चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। विविध प्रश्नमाला जो 8 दे रखी है उसके अंदर आपके प्रश्न दे रखे हैं। परंतु इन प्रश्नों को करने से पहले एक बात और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उन्नयन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा, इनके बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए लाल बट्टा कक्का, यानी कि आपने 9th के अंदर पढ़ा होगा ये सभी एल, ए और एल, के और ए। अगर ये आप अच्छे ढंग से दिमाग में रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखना है आपको साइन, यहाँ लिखना है कॉस, यहाँ लिखना है टेन, यहाँ लिखना है कॉट, यहाँ लिखना है सेक, यहाँ लिखना है कॉसेक। अब देख एल का अर्थ होता है, ये प्रश्न से अलग है, यहाँ प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रश्न अभी मैं करवाऊंगा। उससे पहले आपको कॉपी के अंदर जो एंट्री करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए साइन, एल का अर्थ है लंब, ये साइड में लिख देना। ए का अर्थ है आधार, और के का अर्थ है कर्ण। एक पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, लंब, आधार और कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अभी मैं पाइथागोरस प्रमेय भी आपको थोड़ा बता दूंगा। पहले आपको ये देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इससे ये भी पता चल जाएगा। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का उल्टा कॉट। तो यदि आपको पूछा जाए कि साइन क्या होता है, साइन थीटा या जो भी न्यून कोण आता है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप? लंब बटा कर्ण। एल का अर्थ है लंब, के का मतलब कर्ण। तो ये बट्टा का निशान है, ऐसे समझ लो, ये बीच में जो भी है ये बट्टा का निशान है। तो एल बट्टा के है, यानी लंब बटा कर्ण। तो इन प्रश्नों के अंदर आपके इसका पूरा पूरा इस्तेमाल होगा, साइन, कॉस और टेन। बस आपको ये अगर 3 याद है तो अगर इनकी जरूरत पड़ती है तो आप उल्टा कर सकते हैं इजीली। फिर कॉस अगर आता है तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ए बटा के है, यानी ए का अर्थ आधार, के का अर्थ है कर्ण। इसी प्रकार टेन अगर आए तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल का अर्थ क्या है? लंब, और के का अर्थ है आधार। तो आप कॉपी के अंदर ऐसे सारणी बना लेना, और सारणी बना के इसको व्यवस्थित रूप से ऐसे लिख देना, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। उसके बाद में ये उतार देना साइन, कॉस और टेन। और आपको दिमाग के अंदर रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब चलते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है, देखिए एक समकोण त्रिभुज होता है, उसके अंदर ये समकोण बना देता हूं मैं। ये बन गया अपने समकोण। समकोण के अंदर 3 भुजा होती है, और तीनों के नाम आपको याद रखना है। देखिए नीचे वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं आधार, जो खड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण, लंब और आधार, तो इसकी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, ये भी आप नोट कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब जैसे न्यून कोण यहां है, अगर जैसे इस कोण के सापेक्ष आपको लिखना है, जैसे थीटा मैं यहां लिखता हूं, तो आधार ये रहेगा और लंब ये हो जाएगा। परंतु यदि थीटा इधर आ जाए, जैसे यहां पे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, थीटा अगर मैं यहां लूं तो उसके लिए आपको ये आधार है वो यहां लाना है, और इस लंब को यहां लाना है। कहने का अर्थ ये क्या हो जाएगा? आधार
और ये हो जाएगा लंब। यानी न्यून कोण के सापेक्ष है वो बदलता है। न्यून कोण जहां होगा ये है न्यून कोण, ऐसे समझ सकते हैं। जहां थीटा होगा तो थीटा को बनाने वाला दो भुजा है, कौन कौन सी, एक तो ये भुजा है और एक ये भुजा है। अब थीटा को बनाने वाली एक भुजा तो कर्ण तो फिक्स ही है, समकोण के सामने वाली भुजा। दूसरी भुजा होगी वो आधार होगी। जैसे थीटा यहाँ है तो आधार हो जाएगा, और थीटा यदि यहाँ आ जाए तो उसके लिए कर्ण तो फिक्स है, आधार ये हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जहां थीटा होगा उसके पास में एक कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा, और तीसरा जो लंब है वो अपने आप आपके एडजस्ट हो जाएगा। तो लंब, कर्ण और आधार, इनको अच्छे ढंग से आपको दिमाग में रखेंगे और फिर आपको इन प्रश्नों का चित्र बना के इजीली प्रश्नों का उत्तर है वो मिल जाएगा। तो देखिए आपके पहला प्रश्न दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यहाँ पे आपको उन्नयन कोण पूछा है, इस उन्नयन कोण का मान निकालना है कि कितना है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। आपके अब की बार बोर्ड परीक्षा 2021 के अंदर ऐसे प्रश्न आने के पूरे चांस है, ABCD वाले, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब की बार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है। ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सबसे पहले प्रश्नानुसार अपन बताएंगे चित्र। तो यहां मैं लिख लेता हूं प्रश्नानुसार चित्र। अब प्रश्नानुसार चित्र के अंदर आपको देखिए अब दे रखा है खंबे की परछाई। देखिए मीनार, खंबा, भवन, हर स्थिति में आपको एक लाइन खींचना है ऐसे। तो यहाँ खंबे की बात हो रही है, मैं एक लाइन खींचता हूं। कुल मिला के हर प्रश्न में आपको एक समकोण बनाना है। तो देखिए यहाँ खंबे की परछाई दे रखी है, वो है खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो परछाई जितनी आपने ये लिए उतना का उतना आपको परछाई बनाना है। परछाई आपके जमीन में बनेगी, जमीन पे, तो यहाँ पे बना लेते हैं परछाई। ये हो गया आपके पहले प्रश्न के अंदर। अच्छे ढंग से मैं चित्र समझाऊंगा आपको, फिर जल्दी जल्दी आपको प्रश्न सभी समझ में आ जाएंगे। देखते कि यहाँ पे जो ये आपको दे रखी है, ये हो गया खंबा और ये हो गई परछाई। अब आपको एक समकोण का निर्माण करने के लिए क्या करेंगे, यहां से मैं मिला दूंगा सीधा, तो ये बन जाएगा एक समकोण। अब इनका सबका नाम देना है, नाम दे देता हूं मैं। मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब यहां लिख लेता हूं कि माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई ए बी लिए अपन ने, तो ब्रैकेट में ले लेते ए बी और मान लेते हैं कितनी एच है। अपन को पता नहीं है ऊंचाई कितनी है, तो एच ले लेता हूं हाइट, तो यहां लिख लेता हूं मैं एच। अब ये कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है, ये जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है। यानी ये जो परछाई है, ये परछाई ये ऊंचाई के बराबर है, अर्थात ये अपन ने एच मानी है तो ये भी क्या लेना पड़ेगा एच। तो यहां पर भी मैं लिखूंगा एच, यहां लिख लेता हूं एच। अर्थात परछाई की लंबाई भी लिखना पड़ेगा यहाँ, और प्रश्नानुसार सीधा आ जाएगा खंबे की परछाई। परछाई है वो नाम अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बी सी, तो बी सी ये भी क्या हो जाएगी एच, क्योंकि प्रश्न में अपन को बोला है। अपन को पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो मान लेता हूं साथ ही उन्नयन कोण है वो कितना है थीटा है। आपको हमेशा थीटा के रूप में लिखना है। तो उन्नयन कोण है वो कितना है थीटा। अब यहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं थीटा। उन्नयन कोण क्या होता है, ये आपने परिभाषा देख ली होगी। उन्नयन कोण का अर्थ क्या होता है कि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, जब वस्तु का हो ऊपर। तो यहाँ पे अपन को उन्नयन कोण निकालना है, यानी थीटा क्या होगा ये, और वस्तु है ऐसे समझ लो ए पे है, और ये आपको क्षैतिज रेखा है और ये है दृष्टि रेखा। तो ये उन्नयन कोण आपको निकालना है।
तो यहाँ पे ले लेंगे अपन समकोण त्रिभुज ए बी और सी, एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर कोई भी दो भुजाओं का अनुपात ले लेंगे जो ज्ञात और एक ज्ञात है, इस ढंग से लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ ए बी सी। तो समकोण ए बी और सी में ले लेता हूं मैं ए बी बटा बी सी। अब ए बी बटा बी सी, देखिए ये कौन है, वो न्यून कौन है यानी थीटा है, इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये हो जाएगा लंब। तो मैंने क्या लिखा, ए बी बटा बी सी, तो ए बी क्या है, लंब, और बी सी क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, लाल बटा कक्का से टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। तो ए बी का मान अपने एच है, क्योंकि इसने ऊंचाई दे नहीं रखी थी तो मैंने मान लिया था कि ऊंचाई है वो एच है, तो ए बी की जगह लिखूंगा एच। बी सी इसने बोला था कि खंबे की जो ऊंचाई के बराबर है परछाई, तो यहाँ परछाई भी लिखूंगा एच, और टेन थीटा ऐसा का ऐसा, टेन थीटा। अब देखिए एच बटा एच क्या आएगा, एक, टेन थीटा ऐसा का ऐसा। अब मुझे न्यून कोण थीटा का मान लाना है, इसलिए इस एक की जगह टेन में मान लिखना पड़ेगा, त्रिकोणमिति जो अनुपात की टेबल है उससे। अब एक है वो टेन में किसका मान होता है, टेन 45, तो इस एक की जगह लिख सकता हूं मैं टेन 45 बराबर ये जो टेन थीटा ऐसा का ऐसा, टेन 45 बराबर आ गया टेन थीटा, दोनों साइड में टेन टेन है, इसको हटा दो, अर्थात आ जाएगा आपके पास 45 बराबर थीटा। यानी कि आपके जो उन्नयन कोण पूछा है थीटा कितना आ गया, 45, ये आ गया आपके आंसर। तो इस ढंग से इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। पहला प्रश्न आपको थोड़ा कठिन लगेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न करेंगे आपको इजी लगने लगेगा। इसके अंदर सिर्फ एक डायग्राम बनाना, उसके अकॉर्डिंग आपको अनुपात लिखना है और फिर उसको जो भी पूछा उसका जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दूसरा। दे रखा है आपको कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसकी शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूछा था आपको सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा पूछा था, यहाँ थीटा है वो दे रखा है यानी उन्नयन कोण दे रखा है, आपको पूछा मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर भी आपको वही एक समकोण बनाना सबसे पहले, और लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्र। ये दूसरा प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं, प्रश्नानुसार चित्र। प्रश्न कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले मीनार बनाना है यानी एक खड़ी लाइन खींचना है, ये बना दी मीनार। मीनार के पाद बिंदु से, जब भी पाद बिंदु और शिखर की बात होती है, देखिए पाद बिंदु या आधार, ये नीचे वाला जो पॉइंट है उसको बोलेंगे आधार या फिर पाद बिंदु। अब ये कह रहा है कि पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यहां से यानी पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ 100 मीटर की दूरी ले ली। अब 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर है यानी ये, तो यहाँ मैं नाम देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। ये तो हो गया शिखर, यानी कि ए, बी ले लेता हूं पाद बिंदु, और इस पाद बिंदु से तीसरा पॉइंट है सी। इस 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण यानी सी से शिखर, शिखर यानी ए का उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे वापस एक समकोण बन जाएगा यहाँ, और उसका उन्नयन कोण आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। तो लिख लेता हूं मैं 60। अब यहां लिख लेते हैं कि माना मीनार की, आपको मीनार की ऊंचाई पूछा है, मीनार की ऊंचाई, तो मान लेता हूं माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यहाँ 100 हो रही है, वो क्या हो रही है, ए बी। तो ए बी लिख लेते हैं, मीनार की ऊंचाई ए बी है वो कितना है, एच। अब देखिए ये मीटर में, तो एच मीटर भी लिख सकते हैं आप, एच मीटर। तो यहां पर भी लिख लेता हूं मैं एच। अब प्रश्न के अंदर ही दे रखा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यानी पाद बिंदु बी से इस सी की दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर, 100 मीटर। तो यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा, प्रश्न में दे रखा है वैसे के वैसे कि मीनार के
पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। अतः अपन ले लेंगे एक समकोण त्रिभुज एबीसी में वापस कि अतः समकोण त्रिभुज ए बी और सी में समकोण त्रिभुज ए बी और सी के अंदर वापस भुजाओं के अनुपात लेना है। देखिए एक तो एच है जो आपको निकालना है, दूसरा है 100 मीटर। तो दो भुजा जो भी है उन दो भुजाओं का अनुपात लेना है। तो यहां पर भी मैं लिखूंगा ए बी बट्टा बी सी। अब ए बी बटा बी सी देखिए यहाँ पर जो 60 डिग्री है ये न्यून कोण है और इस न्यून कोण के सापेक्ष ये क्या हो गया आधार। 100 मीटर है वो क्या है आधार, यानी बी सी है वो आधार है और ए बी है वो क्या है लंब। तो यहाँ पर भी आपके जो ए बी बटा बी सी आपने लिखा है यानी लिखा है आपने लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार लाल बटा कक्का से क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। अब ए बी कितना है अपने पास एच, तो एच लिख लो। बी सी है वो कितना है 100 मीटर, तो 100 मीटर लिख लो और टेन थीटा। अब थीटा है वो कितना है यहाँ न्यून कोण कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। अब h बटा 100 डिग्री ऐसा का ऐसा टेन 60 का मान टेबल से आपको लिखना पड़ेगा और टेन 60 का मान कितना होता है √3। ये आपको टेबल है वो याद होगी तो यहाँ पर भी काम आएगी। देखिए टेन 60 का मान √3 होता है, लिख लिया। अब h आ जाएगा अपने पास 100 इंटू √3। देखिए 100 का गुणा है वो √3 से होगा तो 100 √3। तो इस ढंग से आपके जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या आ गई 100 √3। ये आ गया आंसर। अंत में लिखना पड़ेगा, देखिए ये मीटर में है तो लिखेंगे मीटर। यहां से जो भी ऑप्शन है वो आप टिक कर सकते हैं। देखिए 100 √3 मीटर यानी इसका उत्तर है वो क्या आ जाएगा ए। और पहले प्रश्न का उत्तर क्या था ए, उसका भी 45 डिग्री उत्तर था यानी ए विकल्प है वो सही था।